सुबह के 10 बजते ही इंदौर कलेक्टर कार्यालय के बाहर हलचल तेज होने लगी। हाथों में बैनर, मांगों से भरे ज्ञापन और व्यवस्था से जवाब मांगते सैकड़ों स्वर। सवाल था, क्या ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं और विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान होगा? इसी मांग को लेकर आज सवर्ण सेना ने इंदौर में हल्ला बोल आंदोलन किया और प्रशासन के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई। इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर आयोजित इस आंदोलन में बड़ी संख्या में समाजजन, विद्यार्थी और युवा शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने की जटिल प्रक्रिया, आयकर रिटर्न की अनिवार्यता, प्रतियोगी परीक्षाओं की बढ़ती फीस और आयु सीमा में राहत नहीं मिलने जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। ज्ञापन में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रक्रिया का सरलीकरण, एकल खिड़की व्यवस्था लागू करने, प्रमाण पत्र की वैधता न्यूनतम 3 वर्ष करने और आयकर रिटर्न की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की गई। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों के लिए फीस माफी, छात्रवृत्ति, हॉस्टल सुविधा, किराया एवं यात्रा भत्ता, प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क में छूट तथा आयु सीमा में राहत की भी मांग प्रमुखता से रखी गई। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि ये आंदोलन किसी जाति, धर्म या राजनीतिक दल के विरोध में नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों, युवाओं और परिवारों के अधिकारों तथा उनके भविष्य से जुड़े मुद्दों को लोकतांत्रिक तरीके से शासन तक पहुंचाने का प्रयास है। कलेक्टर ऑफिस में हमारा सवर्ण सेना के माध्यम से प्रदर्शन किया गया है, ज्ञापन दिया गया। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सरलीकरण किया जाए, जिसमें कि जो 1 वर्ष का सर्टिफिकेट था उसको बढ़ाकर 3 वर्ष तक किया जाए और हमारे जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जो छात्र आते हैं उनको छात्रवृत्ति भी प्रदान किया जाए। जिस प्रकार अन्य समाज के बच्चों को मिलती है, इस प्रकार हमारे यदि ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत बच्चे आते हैं तो उनको आर्थिक सहायता भी दी जाए और ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाए, क्योंकि बाहर से बच्चे इंदौर पढ़ने आते हैं। इंदौर शहर में हॉस्टल का निर्माण किया जाए। यूजीसी रोलबैक के अलावा आरक्षण को लेकर जो हमारी मांग है यथावत है वो जारी है और उसमें उसका भी वो किया गया है। और क्योंकि यह आंदोलन यहाँ पे ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, गाय समाज सभी के माध्यम से किया गया, इसलिए इसका नाम दिया सवर्ण सेना के बैनर तले किया गया। क्या आपको आश्वासन दिया अधिकारी के द्वारा? माननीय एसडीएम साहब ने चूंकि ज्ञापन लिया था, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मांगों को आगे तक पहुंचाएंगे और संभवतः जो भी प्रयास रहेगा वो पूरी कोशिश करेंगे। मैं धर्मेंद्र सिंह गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष महाकर्णी सेना और सवर्ण सेना संयोजक। आज मेन मांग जो थी हमारी सवर्ण समाज द्वारा कि आज भारत देश के लिए, हिंदू समाज के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो किसी भी समाज में हो, अगर परिस्थिति कमज़ोर है उसको हेल्प शासन प्रशासन की जो स्कीमें हैं वो सब चीज़ें मिलनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस जो फार्म है वो एकल खिड़की के माध्यम से होना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों को लेके आज सवर्ण समाज के द्वारा ये आवेदन दिया गया है कलेक्टर महोदय के द्वारा, जो कि तहसीलदार जी ने लिया है। ईडब्ल्यूएस व्यवस्था में सुधार और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर उठी ये आवाज अब सरकार के पाले में है। ज्ञापन प्रशासन को सौंप दिया गया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि इन मांगों पर शासन क्या रुख अपनाता है।